तो ये सारे भाई हैं? निकोलसन ने महेश से पूछा। महेश ने किताब का आखिरी पन्ना पलटते हुए बोला, हाँ, और इन्हें केवल चांदी धातु से ही मारा जा सकता है या सूरज की रोशनी से। ओह, तभी ये सारे दानव सिर्फ रात में ही निकलते हैं, निकोलसन बोला। और तुम्हारे घाव का कोई इलाज मिला क्या? महेश चुप रहा। तभी वहाँ महेश के फॉरेस्ट रेंजर्स दोस्त भी आ पहुँचे। महेश उन्हें देखकर चौंक पड़ा। रीता, सुमन, अभिनव, तुम लोग यहाँ? महेश के दोस्त भी महेश को देखकर चौंक पड़े। महेश, यही सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए लीडर, रीता ने कहा। महेश ने अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। अपने पीठ में बना वेंडिगो का घाव भी दिखाया जो फैलता ही जा रहा था। महेश ने उन सभी का परिचय निकोलसन से करवाया और बताया कि वह भी एक दाम जंतु स्किनवॉकर से सामना कर चुका है। महेश का दर्द अचानक फिर बढ़ चला। क्या तुम्हें तुम्हारे इस घाव का कोई इलाज मिला महेश? अभिनव ने पूछा। महेश ने कराहते हुए कहा, इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों, तुम्हें समय आने पर मुझ पर सिल्वर धातु से हमला करना ही होगा। वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक उठे। यह क्या बकवास कर रहे हो? निकोलसन बोला। सुमन ने उसको पलटा जो महेश पढ़ रहा था और उसने भी अपना सिर पकड़ लिया। कोई मुझे बताएगा आखिर इस किताब में लिखा क्या है? निकोलसन ने चिल्लाकर पूछा। सुमन ने कहा, महेश सही कह रहा है। इन दाम जंतुओं के दांतों में एक ऐसा तरल पदार्थ मौजूद होता है जो यदि किसी मानव शरीर में चला जाए तो वह मानव भी उसी प्रकार की प्रजाति का दाम जंतु बन जाता है। इधर क्षोभदंत और उसकी वैम्पायर सेना ने उस घाटी पर बसे गांव पर आक्रमण कर चुकी थी। सारे घर उजड़े हुए थे। रास्तों में खून और सामान बिखरा पड़ा था। वह मंजर विभत्स था, मानो कोई भयानक तूफान उस गांव से गुजरा हो। पूरे गांव में सन्नाटा जोर जोर से रुदन करते अपनी आप बीती सुना रहा था। हवा की साए साए करती आवाज़, खून की दुर्गंध वहाँ का खौफनाक मंजर सुना रहे थे। मगर अचंभे की बात तो यही थी कि वहाँ किसी की भी चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। वह इसलिए क्योंकि वहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी आप बीती सुनाने हेतु मौजूद नहीं था। मानो उन वैम्पायर्स की सेना ने बिना कोई सबूत छोड़े उन्हें जिंदा ही निगल लिया हो। मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। क्षोभदंत और अन्य पिशाचों की सेना उस गांव में मौजूद सारे लोगों का अपहरण कर उनके शरीर को काट अपने दांतों से निकले तरल पदार्थ को हस्तांतरित कर दिया था। मेरी संतानों, मेरी आंखों से मेरा स्वप्न देखो। इस दुनिया पर केवल हमारा साम्राज्य होगा, केवल हमारी फौज। आगे बढ़ो और सबको अपने परिवार का हिस्सा बना लो। उस गांव में रह रहे सभी बूढ़े, बच्चे, पुरुष, महिलाएं अब पिशाच बन चुके थे और यह सैकड़ों की फौज और बड़ी हो चुकी थी और हर बीतते इंसानी इलाकों में कहर बरपा उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उस फौज में एक संदेहजनक पिशाच कहीं से शामिल हो गया था। वह कौन था, उसका मकसद सहित अज्ञात था। अफ्रीका में उन मुर्दा वेयरवुल्व्स ने अपने पिता की कब्र खोज ली थी। वह उत्तर की दिशा में स्थित एक ऊंची पर्वत की चोटी पर सहेज कर रखी गई थी और अब वह वक्त आ चुका है इस दुनिया में मौजूद सारे वेयरवुल्व्स के पिता के जीवित होने का, उनके पूर्वज वृकंप के जाग उठने का। उन मानव भेड़िए में से एक आगे आया। उसके हाथों में एक चांदी धातु का प्याला था जिस पे लाल रक्त भरा हुआ था। उसने कब्र की कपाट खोली तो अंदर एक बेजान शरीर मौजूद था। उसने उस खून का प्याला उस लाश के मुंह में डाल दिया और अचानक मौसम के सूरते हाल बिगड़ गए। मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और उस मुर्दे में मानो चेतना का संचार हो गया और मानो भेड़िए के वंशज वृकंप की आंखें अचानक खुल गईं। वह जैसे ही उछल कर बैठा, धरती में कंपन शुरू हो गया। उसने एक जोरदार चिंगाड़ लगाई।
समय आ गया है अपना अधिकार वापस लेने का, भारतवर्ष में राज करने का, कुरुक्षेत्र के लिए आगे बढ़ने का। लेकिन सूरज की रोशनी से इन दाम जंतुओं की लार में मौजूद इस वायरस को खत्म किया जा सकता है, सुमन ने कहा। सभी लाइब्रेरी से बाहर निकले तो देखा कि अभी तक सूरज बादलों के पीछे ही छुपा हुआ था। आज एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चला था और जंगल मानो हर रोज कोहरे में कहीं गुम सा हो जाता। महेश की मुश्किलें बढ़ चुकी थीं। अब क्या करें? अभिनव घबरा चुका था। मुझे मार दो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वेंडिगो दानव बन जाऊं, मुझे मार दो। नहीं, रीटा ने डांट कर कहा। कोई दूसरा रास्ता हमें जरूर खोजना होगा। हाँ, मुझे पता है। हमें इस मुसीबत का हल कहाँ मिलेगा? बाबा स्वामीनंदा। हम सभी को वहीं चलना चाहिए। वह तमिलनाडु के किसी गुफा में रहते हैं। सभी जन बाबा की तलाश में तमिलनाडु रवाना हुए, मगर यातायात के साधन ठप हो चुके थे। ट्रेन, फ्लाइट्स, हर जगह भीड़ और मारामारी बढ़ चुकी थी। हर कहीं आपदा का माहौल था। शायद पूरी दुनिया के हालात देखते हुए अब लोगों को यह पता चल चुका था कि अब दुनिया खत्म होने वाली है और कलयुग का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। सब अपने अपने घरों में जाकर सुरक्षित रहना चाहते हैं। तभी महेश और उसके दोस्तों की नजरें टीवी स्क्रीन पर पड़ी। दोस्तों, अफ्रीकी महाद्वीप से एक सनसनीखेज खबर आ रही है। वहां रह रहे देशों के निवासी अजीब हरकतें करते हुए पाए गए। वह मानो किसी भेड़िए की तरह बर्ताव कर रहे थे। यह एक बड़ा दल है जो कि अफ्रीका से मिडिल ईस्ट की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यह दल जहां भी जा रहा है वहां के लोग उस दल में शामिल हो वैसा ही बर्ताव शुरू कर रहे हैं। वेयरवुल्व्स, निकोलसन ने चौंक कर कहा। हाँ, महेश ने कहा, यह भूकंप की संतानें हैं और यह मिडिल ईस्ट से होते हुए एशिया की ओर बढ़ रही हैं। इसका मतलब? सभी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। भारत? लेकिन भारत ही क्यों? रीता ने कहा। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इधर क्षोभदंत ने भी अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी और अपने प्रमुख सिपे सलाहों को दुनिया के हर कोने में भेज दिया और वह वैम्पायर सभी इंसानों के शरीर में जीवाणु स्थानांतरित कर उन्हें भी पिशाच बनाने लगे। इधर भूकंप की सेना जिस हिसाब से आगे बढ़ रही थी वह एक हफ्ते के अंदर अंदर भारत तक पहुंच जाएंगे। यहाँ महेश के अंदर वेंडिगो दानव के जीवाणु धीरे धीरे उसके शरीर पर कब्जा कर रहे थे। तभी महेश को एक व्यक्ति पर शक हुआ। वह व्यक्ति एक महिला का पीछा कर रहा था। महेश ने उस व्यक्ति का पीछा शुरू किया। उसके पीछे उसके दोस्त भी आए। तभी वह व्यक्ति अचानक पिशाच में परिवर्तित हो गया और उस महिला पर हमला करने ही वाला था कि महेश ने उस पर चांदी की छुरी से हमला कर मार दिया। सब हैरान थे। अचानक उन्होंने देखा कि दो बड़े दांतों वाले पिशाच दिन के उजियारे में सूरज की अनुपस्थिति का फायदा उठा लोगों पर हमला कर दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों ओर हाहाकार और चीखें पुकारे थी। लोग पिशाच में परिवर्तित हो रहे थे। दोस्तों, आगे कैसे हालात पनपेंगे? क्या सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी और धरती पर दाम जंतुओं का राज होगा? कौन बचाएगा इस धरती को? दोस्तों, अगले एपिसोड में होने वाला है कुछ बहुत ही बड़ा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा। मैं हूं शिवेश, मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।